सोनम रघुवंशी के बारे में एक बड़ी खबर सामने आई है। आज सोनम जेल से रिहा हो सकती है। हाँ, आपने सही सुना। वही सोनम जिसने अपने पति को मेघालय घुमाने ले जाने के बहाने रास्ते से हटा दिया, जिनका नाम था राजा रघुवंशी। और यह केस करीब 3 महीने पहले हुआ था। इस पर करीब 8 आरोपी शामिल हैं। मेघालय पुलिस ने चार्जशीट में बताया कि जो 700 पन्नों की चार्जशीट थी उसमें बताया कि इसमें 8 आरोपी शामिल हैं, 5 जेल में हैं और 3 जमानत से बाहर। जमानत से बाहर सोनम भी जाना चाहती थी और इसीलिए उसने कोर्ट में बेल की अर्जी दी। कोर्ट ने इस विषय पर कहा था कि वह 17 सितंबर 2025 को फैसला सुनाएगा और आज वो तारीख है। अगर सोनम को जमानत मिल जाती है तो कैसे राजा रघुवंशी के परिवार को और राजा रघुवंशी को न्याय मिलेगा। मेघालय पुलिस ने 790 पन्नों की जो चार्जशीट दाखिल की है, इतनी मेहनत के बाद क्या उस पर टिप्पणी नहीं की जा सकती। आपको बता दें, सोनम राजा रघुवंशी से शादी करना नहीं चाहती थी। उसने बताया है कि अब वह अपने परिवार के दबाव के कारण उसने राजा से शादी की, लेकिन उसने अपनी माँ से कहा था कि अगर उसकी शादी राजा के साथ हो जाती है तो वह राजा के साथ बहुत ही बुरा हाल करेगी। उनकी माँ ने इस बात को सीरियस इसलिए नहीं लिया क्योंकि वह काफ़ी गुस्सैल थी और आए दिन ऐसे बयान देती रहती थी। उनकी माँ को लगा कि ये शादी होने के बाद ये सब कुछ भूल जाएगी, लेकिन सोनम बहुत ही ज़्यादा गुस्सैल और जिद्दी थी। सोनम ने एक्टिंग की और शादी करते हुए किसी को भी शक नहीं हुआ कि उसके मन में कुछ और चल रहा है। शादी हो जाती है। शादी होने के बाद कुछ दिन तो वो घर में आराम से रहती है। हालांकि उनके परिवार को, यानी कि राजा के परिवार को, थोड़ा बहुत उन पर शक होता है कि यह कुछ अलग टाइप की लड़की है। आपको बता दें कि इन दोनों की शादी, सोनम और राजा रघुवंशी की शादी, किसी ने करवाई नहीं थी। ये दोनों लोग सोशल मीडिया पर मिले थे, जैसे शादी की जो वेबसाइट होती हैं उन पर। उसके बाद इनकी शादी हुई थी। कहने का मतलब यही है कि ये पहले से एक दूसरे को नहीं जानते थे। कुछ महीनों में मिले और जल्द ही इनकी शादी हो जाती है। इसके बाद सोनम कहती है अपने पति यानी कि राजा रघुवंशी से कि वह घूमने जाना चाहती है। पहले उनका प्लान था पहलगाम जाने का, लेकिन यह प्लान कैंसिल करके आता है क्योंकि पहलगाम में स्थिति उस समय सही नहीं थी। इसके बाद दोनों का प्लान बनता है कि अब वह मेघालय घूमने जाएंगे। सोनम ने मेघालय जाने के लिए खुद टिकट बुक की और सबसे शॉकिंग वाली बात तो ये है कि मेघालय की फ़्लाइट यहाँ से जाने के लिए उसने टिकट बुक की, आने के लिए नहीं। इसके बाद भी राजा के परिवार इतने सभ्य हैं कि उन्हें 1% भी सोनम पर शक नहीं होता कि उसने ऐसा क्यों किया। इसके बाद दोनों मेघालय चले जाते हैं। कुछ दिन तो होटलों में रहते हैं, घूमते हैं, और कुछ दिन बाद सोनम अपने 3 साथियों के साथ मिलकर राजा को रास्ते से हटा देती है और उसके बाद उन तीनों के साथ मिलकर वह मध्य प्रदेश आ जाती है और कहीं पर छुप जाती है। इसके बाद राजा के परिवार और सोनम के परिवार दोनों लोगों को खोजने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन उनसे कोई भी कांटेक्ट नहीं हो पाता। इसके बाद पुलिस की जांच होती है और पुलिस को राजा मिल जाता है, जो अब इस दुनिया में नहीं रहा था। अब इसके बाद तो सब लोग यही सोचते हैं कि सोनम और राजा के साथ वास्तव में कुछ गलत हुआ। तो राजा तो मिल गया, लेकिन सोनम के साथ भी कुछ ऐसा ही घटित हुआ होगा। लेकिन वो लोग ये गलत थे। उन्हें नहीं पता था कि इन सब के पीछे सोनम ही है। भारत की मीडिया, उनके परिवार, यहाँ तक कि पुलिस भी यही समझ रही थी कि सोनम अब इस दुनिया में शायद नहीं रही होगी। लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद वही 3 आरोपी पुलिस को मिल जाते हैं और उसके बाद सोनम भी एक ढाबे पर मिलती है। जांच होती है तो पता चलता है कि चारों लोगों ने मिलकर इस पूरी घटना को अंजाम दिया। इसके बाद एक और आरोपी आता है जो है सोनम का प्रेमी। अब ये पूरी तरीके से केस लव ट्रायंगल में चला जाता है।
लव ट्रायंगल में जाने के बाद इसके बाद पुलिस इस केस को सॉल्व करने में लग जाती है और राज कुशवाहा, सोनम और 3 अन्य आरोपी पुलिस की कस्टडी में आ जाते हैं। उनसे सख्ती से पूछताछ होती है और पता चलता है कि ये पांचों मास्टरमाइंड हैं। काफ़ी समय गुजरता है और समय गुजरने के बाद 3 महीने के बाद मेघालय पुलिस सोनम के खिलाफ 790 पन्नों की चार्जशीट दाखिल करती है और उसमें बताया जाता है कि कैसे उसने पूरी घटना को अंजाम दिया। लेकिन इन सब के बाद भी अभी भी ये सवाल मिस्ट्री बना है कि आखिरकार सोनम ने ऐसा किया क्यों। क्या वह अपने नौकर राज कुशवाहा से प्यार करती थी या फिर इन सब के पीछे कोई और कहानी थी। इसके बाद मेघालय पुलिस ने कुल 8 आरोपी गिरफ्तार किए, जिनमें से 3 जमानत से बाहर हैं और 5 अभी जेल के अंदर। इसके बाद सोनम रघुवंशी ने बेल की अर्जी दी है कोर्ट में और कोर्ट आज उसका फैसला सुनाएगी। राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी का कहना है कि अगर सोनम बाहर जाती है तो पूरे देश को एक झटका मिलेगा। वो झटका ये है कि कैसे अपने पति को रास्ते से हटाने के बाद भी उसे जमानत मिल जाती है। हो सकता है कोर्ट उसके पक्ष पर फैसला दे या फिर विपक्ष पर, लेकिन आज ये कन्फर्म हो जाएगा कि उसे जेल की सलाखों से बाहर किया जाएगा या फिर हमेशा के लिए अंदर। आपको क्या लगता है इस विषय में सोनम के दिमाग में क्या चल रहा था, क्या वो चाहती थी और इन सब के पीछे उसका आखिरकार मकसद क्या था? क्या इसके पीछे कोई और कहानी थी, पैसों का लालच, प्रेम, या उसे और ही किसी चीज़ में इंटरेस्ट हो? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल पर जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए।